हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में इस वक्त माहौल बहुत गर्म है। एक तरफ ईरान की जोर आजमाइश, दूसरी तरफ अमेरिका का शांति का ऑफर। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? चलिए आज इसी विरोधाभास को समझते हैं और देखते हैं कि पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं ठीक बीच से, उस घटना से जिसने इस पूरे तनाव में जैसे आग में घी का काम किया। और ये सब हो कहाँ रहा है? दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्तों में से एक हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में। अब ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने जो फुटेज जारी किया है ना, वो बिल्कुल किसी एक्शन फिल्म के सीन जैसा है। साफ दिखता है कि कैसे उनकी स्पीड बोट्स दो कमर्शियल जहाज़ों एपामिनांडास और एमएससी फ्रांसिस्का को घेर लेती हैं, और फिर नकाब पहने राइफलों से लैस सैनिक इन जहाज़ों पर चढ़ जाते हैं। सोचिए उस वक्त वहां का माहौल कितना तनावपूर्ण हो गया होगा। अब सवाल ये उठता है कि ईरान ने आखिर ये इतनी बड़ी, इतनी आक्रामक कार्रवाई की क्यों? चलिए जरा देखते हैं कि उन्होंने खुद इस पर क्या सफाई दी है। तो ईरान ने इसके पीछे कई वजहें गिनाई। एक जहाज़ एमएससी फ्रांसिस्का, उस पर आरोप लगा कि वो इजराइल से जुड़ा हुआ है, जिसके लिए वो अक्सर ज़ायोनी शासन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जहाज़ एपामिनांडास, उस पर आरोप था कि वो अपने नेविगेशन सिस्टम से छेड़छाड़ कर रहा था और ईरानी चेतावनियों को लगातार नज़रअंदाज कर रहा था। बात यहीं नहीं रुकी, यूफोरिया नाम के एक और जहाज़ पर तो चेतावनी के बाद गोलीबारी तक की गई। तो ईरान के हिसाब से ये सब कुछ नियमों के तहत था, क्योंकि जहाज़ समुद्री कानून तोड़ रहे थे। देखिए, ईरान की इस पूरी कार्रवाई के पीछे है उनका इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी। ये कोई मामूली फोर्स नहीं है, बल्कि देश की सबसे ताकतवर सैन्य इकाइयों में से एक है। और आईआरजीसी के इस बयान से उनका इरादा बिल्कुल साफ हो जाता है। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में सुरक्षा को भंग करना उनके लिए एक रेड लाइन है। इसका मतलब एकदम साफ है कि वो इस इलाके में किसी भी तरह की दखलंदाजी बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। एक तरफ समंदर में ये जोर आजमाइश चल रही थी, और ठीक उसी वक्त, उससे सिर्फ कुछ घंटे पहले, डिप्लोमेसी की दुनिया में कुछ बिल्कुल ही अलग चल रहा था। ये टाइमलाइन देखिए, ये घटनाओं के इस अजीब विरोधाभास को एकदम साफ कर देती है। कुछ ही घंटे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक अस्थायी सीज़फायर को अनिश्चितकाल के लिए बढ़ाने का ऐलान किया था। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ईरान को एक नए समझौते के लिए सीधी अपील भी की थी। और फिर धड़ाम से ईरान की तरफ से ये सैन्य कार्रवाई की तस्वीरें सामने आ जाती हैं। मतलब एक तरफ दोस्ती का हाथ, दूसरी तरफ ताकत का प्रदर्शन। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। तो अमेरिका की तरफ से ये एक सीधी सादी पेशकश थी, हमारे साथ एक डील करो और तरक्की का रास्ता खोलो। राष्ट्रपति ट्रंप का मैसेज एकदम क्लियर था कि अगर ईरान थोड़ा तर्क और कॉमन सेंस से काम ले तो हालात बहुत बेहतर हो सकते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये अपील तब की गई जब नौसैनिक नाकेबंदी पहले से ही चल रही थी, जो इस पूरी सिचुएशन को और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग बना देती है। तो अमेरिका ने तो अपना पत्ता चल दिया, वो भी इतने कंफ्यूजिंग माहौल में। अब बारी ईरान की थी। सवाल यह था कि ईरान इस ऑफर का जवाब कैसे देगा। और ईरान का जवाब बिल्कुल साफ और बहुत तीखा था। उनके राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियन ने अमेरिका के ऑफर को एक तरह से पाखंड करार दे दिया। उनका तर्क बहुत सीधा था। भाई, एक तरफ आप बातचीत के लिए बुला रहे हो और दूसरी तरफ हमारी घेराबंदी और धमकियां भी जारी रखे हुए हो। उनके मुताबिक असली बातचीत ऐसे दोहरे रवैये वाले माहौल में तो हो ही नहीं सकती। तो यहां हम दोनों पक्षों के बीच की गहरी खाई को साफ साफ देख सकते हैं। अमेरिका कह रहा है कि हम सीज़फायर बढ़ा रहे हैं, तरक्की का रास्ता दे रहे हैं, और ईरान को इसमें क्या दिख रहा है? सिर्फ दुर्भावना, घेराबंदी और धमकियां। मतलब एक ही घटना के दो बिल्कुल अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं। विश्वास की कमी इतनी ज्यादा है कि एक का शांति प्रस्ताव दूसरे को साजिश लग रहा है। तो अब हम एक ऐसे मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहां एक तरफ समंदर में मिलिट्री पावर का शो चल रहा है और दूसरी तरफ डिप्लोमैटिक बातचीत ठप पड़ी है। तो सवाल यह है कि इस डेडलॉक का अंजाम क्या होगा? ये रास्ता कहां जाएगा? और यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। कूटनीति या फिर संघर्ष? क्या दोनों देश बातचीत की मेज पर आकर कोई हल निकाल पाएंगे, या फिर हम सब एक बड़े टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं? इस सवाल के जवाब पर सिर्फ इन दो देशों का ही नहीं, बल्कि इस पूरे रीजन की शांति और दुनिया भर के व्यापार का भविष्य टिका हुआ है। भले ही अमेरिका को उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में बातचीत शुरू हो सकती है, लेकिन ईरान की तरफ से जो खामोशी है वो इस पूरी स्थिति को और भी ज्यादा धुंधला बना रही है। जब तक तेहरान की तरफ से कोई साफ जवाब नहीं आता, तब तक सब कुछ अधर में लटका हुआ है।
कूटनीति का दरवाज़ा खोला तो है, पर ऐसा लगता है कि कोई उस दरवाजे की तरफ चलने को तैयार ही नहीं है। तो आखिर में सवाल बस यही रह जाता है कि इस जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात पर कौन सी चाल भारी पड़ेगी, शब्दों की या तलवारों की? क्या शांति की पेशकश समंदर में दिखाए गए ताकत के प्रदर्शन पर हावी हो पाएगी? इसका जवाब ही ईरान और अमेरिका के रिश्तों की और साथ ही इस पूरे क्षेत्र के भविष्य की कहानी लिखेगा।